सभी भक्तवृंदों को हरे कृष्ण। एक अजीब सा प्रश्न बार बार आता रहता है कि क्या भगवान का नाम लेने से पापों से मुक्ति मिल जाती है। कई बार लोग ये संदेह करते हैं कि भगवान का नाम हमारे पापों को नष्ट कर सकता है या नहीं, अथवा पाप होते हैं तो भगवान के नाम से दूर हो सकते हैं या उन पापों का असर कम हो जाता है। इस प्रकार के संदेह लोगों के मन में आते रहते हैं और लोग बार बार कुछ लोग इस तरह के विचार रखते हैं कि नहीं, पाप कभी ख़त्म नहीं होते, उनका प्रारब्ध हमें भुगतना ही पड़ता है। हमारा जो प्रारब्ध है, हमारे जो कर्मों का फल है, हमें भुगतना ही पड़ता है। और किसी भी क्षण जो है कितना भी कोशिश कर लें, भगवान का नाम जप लें, तो हमारे पाप नष्ट नहीं हो सकते। हाँ, उनका असर थोड़ा दिनों के लिए टल सकता है, ऐसा लोगों के मन में विचार आता है। जब लोग इस तरह के विचार रखते हैं तो भगवान के नाम जप करने में संदेह रखते हैं। और भगवान का नाम जप करते वक्त किसी प्रकार का संदेह होना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि भगवान के नाम की इतनी महिमा कही गई है वेदों में, सभी पुराणों में, आर्ष ग्रंथों में भगवान के नाम की महिमा गाई गई है। भगवान के नाम पर जप करने पर कई लोग इस प्रकार की बातें रखते हैं कि भगवान के नाम जप करने से कोई हमें हमारे पुण्य तो पाप पुण्य का कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ ये हमें भगवत धाम को प्राप्त कराने में मदद कर सकता है। कुछ लोग इसमें संदेह रखते हैं। कुछ कहते हैं कि कहानियाँ बताते हैं कि एक कोई बाबा जी थे, मतलब, और वो बहुत बीमार हो गए, तब भगवान स्वयं आकर के उनको दैनिक नित्य क्रियाएं करवाते थे, लेकिन भगवान ने उनके कष्ट नहीं काटे। इस प्रकार भगवान हमारे कष्टों में को सरल जरूर कर देते हैं, लेकिन वह हमें उन कष्टों को भोगना ही होता है, उनको किसी प्रकार से दूर नहीं किया जा सकता। जो हमारा प्रारब्ध है उसे हमें भोगना ही पड़ेगा। इस तरह की अनेक कहानियाँ लोगों में संदेह पैदा करती हैं। तो यहाँ पर भगवान नाम की महिमा के लिए एक अच्छा सा श्लोक मुझे प्राप्त हुआ है रामचरितमानस से, और जिसमें तुलसीदास जी ने बालकांड में लिखा है कि चहु जुग तीन काल तिहु लोका, भय नाम जपी जीव विसुका। यहाँ पर ये बात समझने वाली है कि न केवल कलयुग में बल्कि चारों युगों में और तीनों काल में, यानी भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल, तीनों कालों में और तीनों लोकों में, स्वर्ग, नरक और पृथ्वी, भूलोक में, तीनों लोकों में ये हमेशा से हुआ है। ये कोई आज की बात नहीं है कि भगवान का नाम जप करके जीव शोक से रहित हुए हैं। ये बड़ी बात है। तो इससे पता चलता है कि हमारा जो प्रारब्ध है वो भी कष्ट, या जो हमारा कष्ट है वो दूर हो जाता है, इन कष्टों का नाश होता है। इसमें कोई भी तरह का संदेह नहीं रखना चाहिए। भगवान का नाम तो इतना महान है कि अगर पर्वत के समान भी अगर हमारे पाप हों तो भगवान का नाम जप करने से वे पाप दूर हो जाते हैं, वे पाप हट जाते हैं। हमारा जो प्रारब्ध है उसे भी भगवान बदल सकते हैं। इसीलिए तो भगवान के लिए पास जीव जाता है। जो भगवान ने गीता में भी बताया है कि जो 4 प्रकार के जीव हमारे भक्त होते हैं, उनमें आर्त भक्त, यानी जो किसी प्रकार की सांसारिक दैहिक इच्छा रखकर, दैहिक दैविक इच्छा से परेशान है, कष्टों से परेशान है, वे लोग भी भगवान के पास जाते हैं और कष्टों से मुक्ति पाते हैं। और यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा श्लोक मुझे भागवतम से प्राप्त हुआ है, जिसे मैं आपको सुनाना चाहूँगी। यहाँ पर भागवतम के 12वें स्कंद के 13वें अध्याय का 23वां श्लोक है। बड़ा ही सुंदर श्लोक है। इसको पढ़ के आपके सारे संदेह दूर हो जाएंगे। तो ये श्लोक मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। नाम संकीर्तनम यश सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समस्तम समनस्तम, नमामि हरिम परम। इसका अर्थ आप अगर शब्द शब्द के अनुसार अगर अर्थ समझना चाहेंगे तो यह है कि नाम संकीर्तनम अर्थात पवित्र नामों का स्मरण, और यश अर्थात जिसके, और सर्व पाप यानी सभी पाप, प्रणाशनम अर्थात नष्ट हो जाते हैं, प्रणामो दुख समनस्तम यानी उनको मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, जो जिनके पवित्र नामों का स्मरण करके, जिन हरि के
पवित्र नामों का स्मरण करके सारे कष्टों का शमन हो जाता है, अर्थात सारे कष्ट आपके दूर हो जाते हैं। एक सरल सा शब्दों में इनके अगर कहें कि भगवान के नामों के पवित्र नामों का स्मरण करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे ही श्री हरि को हम प्रणाम करते हैं। तो यहाँ पर इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि न सिर्फ हमारे प्रारब्ध के पाप कट जाते हैं, अपितु समस्त दुख जो हैं वो दूर हो जाते हैं। तो इसलिए किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का संदेह नहीं रखना चाहिए कि भगवान के नाम स्मरण करने से पापों का नाश नहीं होता है, या वो कुछ समय के लिए ही टलते हैं, या हमें अपने प्रारब्ध को भोगना ही पड़ेगा। अगर हमारा बुरा कर्म है, पिछले जन्म के कर्म बुरे हैं, तो इस जन्म में हमें भोगनी पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और आप निश्चिंत होकर भगवान के नाम जप कीजिए, नाम संकीर्तन कीजिए। और कुछ लोग इस तरह की भ्रांतियाँ भी फैलाते हैं कि अगर भगवान नाम जपने से अपने भक्तों के पापों को नष्ट कर देते हैं, तो फिर इसका मतलब वे भेदभाव करते हैं। जो पाप एक सामान्य व्यक्ति करता है और जो एक व्यक्ति जो भक्त है वो पाप करता है, तो भक्त के पापों को नष्ट कर देते हैं, और जो सामान्य व्यक्ति है जिसने अपना जीवन बिना किसी विचार के किया है, उसके पापों को नष्ट नहीं होता। तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये भगवान के नाम का प्रभाव ही है। जैसे सूर्य के आते ही प्रकाश क्या होता हो जाता है और अंधेरा नष्ट हो जाता है, ऐसे ही भगवान के नाम के जप से समस्त पापों का नाश हो जाता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि भगवान हमारे प्रारब्ध को बदल सकते हैं, क्योंकि वो उनके नाम का प्रभाव है। भगवान कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं। भगवान सबके प्रति समान दृष्टि रखते हैं। जो भी नाम जप करेगा उसकी भगवान, उनका नाम ही इतना प्रभावशाली है। उनका भगवान का नाम ही उस प्रारब्ध का, उस बुरे प्रारब्ध का को दूर कर देगा। किसी प्रकार का इसमें संदेह नहीं होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत अच्छी बात प्राप्त हुई है और सभी लोगों को इससे सीख लेनी चाहिए। हरे कृष्ण।